हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू अगेन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी यूट्यूब चैनल्स। आज हम बेटा जो डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर के बाद इरेगुलर ज्योमेट्री। और इरेगुलर ज्योमेट्री में जैसे जो आपके पास लोन पेयर हैं कैसे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, शेप डिफरेंट हो जाती है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इरेगुलर ज्योमेट्री मेरे साथ बने रहे। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास टॉपिक है इरेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी मॉलिक्यूल है जिनके अंदर लोन पेयर भी इंक्लूड होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल डालता हूँ। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे NH3 H2O H2S S3O प्लस S3O पॉजिटिव, और आपके पास होगा जैसे XCF2। ठीक है, या आपके पास होगा PS3। और लोन पेयर के लेंगे, सारे जितने भी एग्जाम्पल आज हम करेंगे वो सारे लोन पेयर के होंगे आपके पास। अच्छा, इसी की स्ट्रक्चर सीखेंगे आज हम। ये क्या नाम है, इथीन। ऐसे इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें तो हम बॉन्ड पेयर की बात करेंगे। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड है CH। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है NH3। कल हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 है, तो इसको लिखेंगे 2 5 में। तो 5 का इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमने लिखा 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट का मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो। हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो मोनोवेलेंट कितने हैं? 3। तो 5 3 कितना होगा? 8। 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 4। जब भी नंबर 4 आता है तो हम क्या बोलते हैं? sp3। 4 आता है क्या बोलते हैं? sp3। कल भी हमने बातें डिस्कस की थी। अगर नंबर 2 आता है तो sp, अगर 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। ठीक है, तो नंबर कितना है? 4 फाइंड आउट करने के बाद तो क्या है? sp3। तो वैसे तो अगर रेगुलर की बात करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती। रेगुलर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती? टेट्राहेड्रल शेप बोलते इसको। कैसी शेप बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। और उस मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री होती, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी देखते हैं। भाई देखो, नाइट्रोजन के पास आपको पता था कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो इसका मतलब कितनी डॉट आएंगी? 1 2 3 4 5। वहां से डॉट कर दिया मैंने। उसके बाद हाइड्रोजन जो आपके पास है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपने शोवन कर दिया यहाँ पे। ये बॉन्ड बना दिया इसने, ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना गया। इसका मतलब ये तो क्या रह गया? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड जो बच गया वो आपके पास क्या बच गया? लोन पेयर। तो इसको बताओगे ये लोन पेयर है। ठीक है, एक लोन पेयर है और 3 क्या है इसमें? देखो, एक क्या है इसमें? लोन पेयर। और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर। 3 क्या है इसमें? बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर है और 3 क्या है इसके अंदर? बॉन्ड पेयर आपके पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। और उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है आपके पास। क्योंकि क्या करते हैं, ये लोन पेयर क्या करता है, जैसे ये ऊपर है लोन पेयर, तो इन बॉन्ड पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है ये। तो यहाँ पे रिपल्सन कौन सा हो रहा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन की जैसे यहाँ पे, वैसे तो टेट्राहेड्रल के अंदर एंगल कितना होना था? 109.28 डिग्री। बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसका एंगल हो जाता है 107 होगा, 160 डिग्री होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं बॉन्ड पेयर का करेगा रिपल्सन। क्या?
तो ऐसे ही पिचक गया, ऊपर से ऐसे दाब दे रहा है, तो ये बॉन्ड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ऐसे रिपल्सन हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। अब इसको टेट्राहेड्रल ना बोल के इसकी शेप जो होगी, शेप की बात कर रहा हूँ, इसकी शेप होगी पिरामिडल, इसकी शेप जो होगी वो कैसे होगी, पिरामिडल शेप, ठीक है। ज्योमेट्री इरेगुलर है और ये आपके पास शेप जो है इस मॉलिक्यूल की वो है पिरामिडल। ये था हमारे पास अमोनिया, क्या था आपके पास, अमोनिया था बेटा, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट आपके पास क्लियर होगा। 4 नंबर आता था sp3, इसकी शेप पिरामिडल है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं H2O। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है 1/2। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का, तो इसको तोड़ दिया 2 6 के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 6 प्लस। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, तो 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, 4 का मतलब क्या आ गया sp3, ये भी sp3 है, ये भी क्या है sp3 है। अब देखो ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, 4 5 और 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो दोनों हाइड्रोजन शो कर दिए, ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड बना दिया। इसका मतलब यहाँ पे कितने हैं 2 लोन पेयर है, 2 क्या है लोन पेयर है। और एक बात और भी कर सकते हो आप, देखो लोन पेयर को कैसे पता करना होता है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भाई 2 थे, और इसमें से 2 तो किस में यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हो गए ना, मतलब 2 जैसे 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो जो यूज हो गए वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना आ गया 4, 4 का मतलब कितने हैं 2 लोन पेयर। अगर नंबर आता है 2, मतलब जैसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर 2 आया, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 2 का मतलब है 1 लोन पेयर, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 4 का मतलब है 2 लोन पेयर, ठीक है। 6 का मतलब अगर 6 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 3 लोन पेयर, कितने लोन पेयर है 3 लोन पेयर। भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, ये बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, बचे कितने 6 में से 2 का कितना बच गया 4, 4 का मतलब कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। और इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री का। ये तो इरेगुलर तो ज्योमेट्री है, और इसकी शेप की बात करें तो इसको बोलते हैं वी शेप, या इसको बोलते हैं बेंड शेप, वी शेप या बेंड शेप के नाम से जानते हैं इसको, वी शेप या बेंड शेप। और बॉन्ड एंगल हो गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर का रिपल्सन भी है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी है। लोन पेयर कहाँ है ऊपर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ है नीचे, इसलिए बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से डिक्रीज हो गया इसका, 109 से और भी ज्यादा डिक्रीज हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये था आपके पास H2O। तो आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन आपके पास H2S। बॉन्ड एंगल और ज्यादा की याद रखने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि ऐसे जितनी भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके पास। तो मैं मेन स्ट्रक्चर के बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर जो यूज में आते हैं। H2S, H2S के अंदर 1/2 सेंट्रल एटम कौन है सल्फर है। तो जैसे हमने वाटर की बनाई थी बिल्कुल वैसा ही ये भी, बिल्कुल वैसा ही आपके पास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सल्फर के पास कितना, सल्फर 16 होता है, तो 286, तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। मोनोवैलेंट कितने हैं वही 2, 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, 4 का मतलब sp3, और sp3 का मतलब अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती है तो टेट्राहेड्रल। अब ये तो कैसी इरेगुलर, 6 बना देंगे तो बिल्कुल जो आपने वाटर की स्ट्रक्चर बनाई थी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी इसकी भी, जैसी वाटर की आपने स्ट्रक्चर ड्रा की थी बिल्कुल वैसे बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास H2S, ये क्या बन गया आपके पास H2S बन गया, ठीक है। उसके बाद एक आपके पास H3O पॉजिटिव 1/2 सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस, मोनोवैलेंट कितने हैं 3। अब मैंने बताया था अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जितना पॉजिटिव है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से भाग कर दिया कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, 4 का मतलब क्या है sp3, 4 का मतलब क्या है sp3, यहाँ पे भी sp3 होगी। अब देखो ये ऑक्सीजन हो गया 3, तो 1 2 3, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब एक बात और ध्यान रखनी, ऑक्सीजन के पास जो डॉट करेंगे उन डॉट के अंदर क्या करना है, क्योंकि ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव है ना, जिसका मतलब क्या है, डॉट हमें करने हैं 5, कितनी डॉट करनी है, 5 डॉट करनी है। वही बात है, 5 बन गई नहीं है, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, तो 3 तो होगी, 4 और 5, 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 का मतलब ये एक लोन पेयर बच गया, और पॉजिटिव चार्ज ऐसे करते हैं, तो ये बन गया बस आपके पास स्ट्रक्चर। ये थोड़ा इधर दिखा देंगे, ये डॉट यहाँ पे थी इसकी, ठीक है, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये भी कैसी स्ट्रक्चर है, पिरामिडल टाइप, ये भी कैसी है, पिरामिडल, ये बन गया H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद है HCF2। देखो जीनोन कभी भी दिखेगा, जीनोन, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, ये फैमिली की नोबल गैस फैमिली जहां भी नीचे आते हैं सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 लेते हैं, कितने लेते हैं 8, ओके। तो यहाँ पे जीनोन के पास 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, मोनोवैलेंट कितने यहाँ पे 2, क्योंकि फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 को 2 से भाग के कितना आ गया 5, 5 का मतलब sp3d, 5 का मतलब sp3d, कैसे 3 4 और 1 5, 3 4 और 1 3 4 और 1 5, ओके। अब इसकी शेप बनाते हैं, जैसे ये जीनोन हो गया आपके पास, अब इसके पास कितने हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को हमने ऐसे दिखा दिया भाई 2, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, 6 तो ये कर दिया 5 6 और 1 7 और 1 8, ये आपका फ्लोरीन हो गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन ये बॉन्ड बना लिया। अब ये तो बॉन्ड पेयर में यूज हो गए, जो वैकेंट बच गए वो क्या है आपके पास लोन पेयर, तो यहाँ पे 3 क्या है 3 क्या है लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 क्या आपके पास है बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा, वैसे अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती तो वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब TBP बोलते हैं उसको, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियर, हाँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये जो एक इरेगुलर ज्योमेट्री है, इसलिए कैसी है लीनियर, कैसी है इसकी शेप कैसी है लीनियर है, क्योंकि एक सीधी लाइन है ऐसे, ठीक है, तो ये लीनियर शेप है इसकी, कैसी शेप है लीनियर, और ज्योमेट्री कैसी है इरेगुलर, लीनियर शेप आपके पास है, ठीक है। अब कैसे पता लगा कितने बॉन्ड पेयर है, देखो 8 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड पेयर में कितने यूज है भाई 2, 8 में से 2 गया, कितना बच गया 6, अभी मैंने बताया था अगर ये नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आता है तो इसका मतलब 1 लोन पेयर, 4 आता है तो 2 लोन पेयर, 6 आता है तो 3 लोन पेयर, यहाँ पे नंबर कितना आया 6, 6 का मतलब कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर, इसका मतलब कितने लोन पेयर है 3 लोन पेयर, ठीक है। और इसकी लीनियर शेप हो गया आपके पास, तो ये था HCF2। अब आपके पास है PS3, वही है 1/2 फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, फास्फोरस का नंबर 15 है 2 8 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस में, मोनोवैलेंट कितने हैं 3, 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग के कितना आ गया 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3। P के पास दिखाओ 1 2 3 4 और 5, एक एक हाइड्रोजन आ गए, एक एक हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बच गया। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहो तो ऐसे कर दो थोड़ा, 1 2 3 H H H, ये भी कैसे स्ट्रक्चर है पिरामिडल, ये इसकी जो शेप है वो भी कैसे है पिरामिडल, किसकी वजह से इस लोन पेयर की वजह से, नहीं तो अगर ये बॉन्ड पेयर होता तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, बट इसकी वजह से क्या है इसको पिरामिडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पिरामिडल, क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड पेयर है। अब कैसे पता लगा, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, बॉन्ड पेयर में कितने यूज हो रहे हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं 3, 5 में से 3 गया 2, 2 का मतलब क्या है 1 लोन पेयर, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है।
तो ये हमने सभी एग्जांपल को कंप्लीट कर लिया है। ये फॉस्फीन था आपके पास, पिरामिडल शेप है इसकी। अब चलते हैं इसके ऊपर। वैसे भी हम ऑर्गेनिक में सीखेंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है, ऐसे आगे आएगा। सिंगल बॉन्ड होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3। डबल बॉन्ड हो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड हो sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये दो कार्बन थे, इन दो कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। ये आपके पास कौन है, इथीन। स्ट्रक्चर ऐसे बन गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर पी ऑर्बिटल को दिखा के बनाना चाहें तो देखो कैसे बनेगा। एसओ पी ऑर्बिटल को कैसे करते हैं इसके अंदर, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी थी। ये अनहाइब्रिडाइज, वैसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, आपको ये हम बता रहे हैं कैसे बन रही है आपके पास। ये सी, तो यहाँ पे देखो ये जो आपके पास है, ये जो डॉटेड से मैंने किए हैं, ये आपके पास है अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर, क्योंकि इनकी ये पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं। और साइडवेज ओवरलैप करके देखो, एक तो बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो ये तो किससे बन गया, जब एक पी ऑर्बिटल कार्बन की और दूसरी पी ऑर्बिटल कार्बन की ओवरलैप करती है तो ये बॉन्ड बन गया आपके पास, पी ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा बॉन्ड बताते हैं वो पाई बॉन्ड होता है आपके पास, तो वो पाई बॉन्ड बनता है ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उनके साइडवेज ओवरलैपिंग से। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से बन गया आपके पास, ठीक है। और हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन, 2, 3 और 1, 4, ठीक है। कार्बन के पास पी ऑर्बिटल कैसे, देखो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, 1s2, 2s2, 2p। कार्बन नंबर कितना होता है, 6, कितना होता है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 2p2, 2p2 आएगा ना भाई, 1s2, 2s2, 2p2। तो देखो p की तो दो ही ऑर्बिटल आए मेरे पास, जैसे px और px और py, एक जो, तो ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गई, इसलिए दो लोग हमने बनाए इसके अंदर। दूसरी की दिखा सकते हैं ऐसे छोटे करके, ऐसे मान लीजिए 2 दिखा दी, 2 तो ये हो गया आपके पास, ये रही, ठीक है। और एक जो खाली है वो ये रही आपके पास। तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ने कैसे बना लिया, पाई बॉन्ड। और जो ऐसी जो ऑर्बिटल थे आपके पास उन्होंने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड आपके पास, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे बन गया। दो क्यों आई, देखो एक px और py है, उसने एक ने हाइड्रोजन साथ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन साथ जुड़ेगी, एक हाइड्रोजन साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, ये तो सिग्मा बॉन्ड थे, ये भी कैसे हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और एक पाई बॉन्ड आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई, 5 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी है, इस इथीन की, ठीक है। तो अगर ऑर्बिटल्स को दिखा के करनी हो तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे आप, ओके। ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करके स्ट्रक्चर को आपको ऐसे बनाना है। तो दो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे, वो ओवरलैप करने से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और ये पीपी ऑर्बिटल से कैसा बन गया, सिग्मा बॉन्ड। एक आपके पास इथीन है, इथीन के अंदर ऐसा जो होता है, ये कार्बन, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी होती हैं, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या ध्यान देंगे,
ठीक है। इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ। अब यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये ऊपर जो डॉटेड कर रखे नहीं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जैसे स्ट्रक्चर को आप ऐसे दिखा सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे दिखा दो, लीनियर है ये। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड के बीच में, 2 पाई बॉन्ड कैसे देखो, जब एक ये लोब मान लो, ये लोब और ये लोब मान लो, मैं नंबर कर दूं, जैसे ये लोब और ये लोब, इसी तरह इसी लोब के नीचे कौन सी ये वाली है और इसकी कौन सी ये वाली है, जब ये ओवरलैप करेगी तो एक पाई बॉन्ड बन गया, तो एक पाई बॉन्ड बन गया। इसी तरह दूसरी ओवरलैप करेंगी तो क्या बन जाएगा, एक और पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, 2 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 आपके पास। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा आपका, देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं 3 और पाई कितने हैं 2 पाई हैं, ये लीनियर आपके पास, कैसी है लीनियर आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बात यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करना बिल्कुल आसान है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी कार्बन sp है, ये भी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइजेशन बताते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड के हिसाब से बताते हैं, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। इरेगुलर ज्योमेट्री को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, कैसे लोन पेयर दिखाते हैं, बॉन्ड पेयर कैसे हैं, कैसे उनकी शेप आती है। और ये हमने इथीन और इथाइन, ये इथाइन है ये इथीन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन और ये है इथीन, ठीक है। ये भी हमने जान लिया आपको। तो थैंक यू आज के लिए, तो आज इतना ही करेंगे।